हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज का हमारा टॉपिक है कि जो टेस्टर होता है उससे हम क्या नापते हैं। वोल्टेज नापते हैं या करंट नापते हैं। हमारे इलेक्ट्रिकल में दो चीज़ें होती हैं, करंट और वोल्टेज। हम उससे इस दोनों में से क्या नापते हैं। तो यहाँ पे एक झलक देख लीजिए। होता क्या है कि जब हमारे ये सॉकेट होते हैं, कुछ इस तरह के सॉकेट होते हैं, इस तरह के हमारे सॉकेट होते हैं। इसमें एक हमारा फेज होता है इस साइड का, ज़्यादातर राइट साइड में जो होता है वो हमारा फेज होता है, और इस साइड का जो होता है वो हमारा न्यूट्रल होता है। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा टेस्टर है, हम इसमें घुसाते हैं, न्यूट्रल में इसको घुसाएं तो क्या होगा, ये नहीं जलेगा। उसी जगह फेज में इसको घुसाएंगे तो जलेगा। तो हम इससे क्या नापते हैं। तो इसका सीधा सा जवाब है, हम इससे करंट नहीं वोल्टेज नापते हैं। हम इससे क्या नापते हैं, वोल्टेज। अब यहाँ पे बात आती है कि हम तो इसमें लगाते हैं और इसमें बल्ब जलता है, तो बल्ब तो करंट फ्लो होगा तभी जलेगा। तो बिल्कुल वैसा ही होता है, लेकिन हम इसे जो नापते हैं वो वोल्टेज नापते हैं। तो ये कैसे होता है, तो इसके लिए कुछ एग्जाम्पल आप देख लें। बात आती है यहाँ पे वोल्ट मीटर की। आप वोल्ट मीटर के बारे में जानते होंगे। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर क्या करता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, हमारा वोल्टेज को मेजर करता है। अब वोल्टेज को मेजर करता है तो अब हम इसके कनेक्शन के ऊपर आते हैं। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारा वोल्ट मीटर है, ये हमारा वोल्ट मीटर है। ठीक है, इसमें हमारे दो पॉइंट होते हैं, दो वायर होते हैं, इसको प्रोब बोला जाता है। एक हमारा रेड होता है, दूसरा हमारा ब्लैक होता है। एक हमारा रेड होता है, दूसरा हमारा ब्लैक होता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि वोल्ट मीटर को हम कैसे कनेक्शन करते हैं। अगर ये सॉकेट है, अगर हमें वोल्टेज नापना है तो हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो निगेटिव वाला है यानी कि ये जो ब्लैक वाला है उसको हम यहाँ पे ब्लैक में, और ये जो रेड वाला है उसको हम पेज में डालेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू दिखाई देगी वोल्टेज की। तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में होता है, इस चीज़ को याद रखें। तो दूसरी जगह हम बात करते हैं एमीटर की। मान लेते हैं ये हमारा एमीटर है, इसमें से भी दो पॉइंट निकले होते हैं, एक हमारा रेड होता है और दूसरा हमारा ब्लैक होता है। प्रॉब इसे कहा जाता है। ये जो है हमारे, इसको हम प्रॉब बोलते हैं। अब इस प्रॉब को, दो हमारे प्रॉब है 1 और 2। तो अगर ये एमीटर है तो हम इसको कनेक्शन कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये हमारा फेज है, ये रेड कलर का जो है वो हमारा फेज है और ये हमारा न्यूट्रल है। तो अगर हमें यहाँ पे हमने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया और उसके बाद बल्ब लगाने के बाद फिर यहाँ से फेज स्टार्ट हो गया। तो अब हम इसमें करंट नापेंगे कि अगर ये बल्ब अगर जल रहा है तो इसमें कितना करंट जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एमीटर को हमेशा कहाँ लगाते हैं, तो सीरीज में लगाते हैं। जैसे ये हमारा कनेक्ट हो जाएगा इसमें और ये हमारा कनेक्ट होगा यहाँ पे, और यहाँ से तार स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये आकर के न्यूट्रल में लग जाएगा। तो एमीटर हमारा हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, एमीटर हमेशा हमारा सीरीज में कनेक्ट होता है, और वोल्ट मीटर हमारा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे टेस्टर की। टेस्टर को हम कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा सॉकेट है, ये हमारा सॉकेट है, ये पॉइंट है हमारे, ये हमारे फेज हो गए, ये हमारे न्यूट्रल हो गए, ये हमारा अर्थिंग हो गया। तो अर्थिंग को अभी छोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम टेस्टर लगाते हैं। तो टेस्टर कैसे लगाते हैं, यहाँ पे हमने टेस्टर लगाया, मान लेते हैं ये हमारा टेस्टर है, हमने इसको लगाया इसमें और उसके बाद ये कुछ इस तरह आ गया, ये टेस्टर है। और यहाँ पे क्या होता है, बल्ब जलता है, यहाँ पे बल्ब जलता है। तो क्या अगर हम टेस्टर को इसमें लगा दें और इसके ऊपर जो प्लेट होता है वो स्टील का प्लेट होता है, तो स्टील के प्लेट पे हाथ नहीं रखेंगे तो क्या ये टेस्टर जलेगा। बिल्कुल नहीं जलेगा, आप चेक कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक तो हम फेज में लगा देते हैं और दूसरा हम इसको टच करते हैं। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको टच कर दिया, मान लेते हैं हम हैं यहाँ पे, ठीक है, हमने इसको यहाँ पे टच कर दिया, ठीक है, और ये हम ग्राउंड पे है, ज़मीन के ऊपर है। तो अब टच करने के बाद क्या हुआ, फेज तो उसको वहाँ से मिल रहा है और ये
अर्थिंग, ये जो हमने ग्राउंड पे जो है वो हम अर्थ से कनेक्ट है, तो ऐसे होकर के क्या होगा, ये अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक तो फेज जो गर्म तार बोला जाता है वो इसको मिलने लगा, और दूसरा अर्थ जिसको जीरो पोटेंशियल बोला जाता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होती है वो जीरो पोटेंशियल की होती है। तो हम अर्थ को कभी कभी एज अ न्यूट्रल भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बात हो गई, एक तो फेज हमें मिल ही रहा है और हमने उसको टच किया और हम ग्राउंड पे हैं, ज़मीन पे है, तो उसके जरिए उसको क्या मिलने लगा, न्यूट्रल भी मिलने लगा, यानी कि अर्थ मिलने लगा। तो क्या हुआ, ये बॉल्ब जलने लगा। तो बॉल्ब कैसे जलने लगा, फेज भी मिला और न्यूट्रल भी मिला। अर्थ को हम यहाँ पे न्यूट्रल मान लेते हैं। अर्थ और न्यूट्रल कई जगह पे एक तरह से काम करता है। कैसे एक तरह से काम करता है इसको देख ले। जगह पे आपने देखा होगा, आपने किया भी होगा, नहीं किया होगा तो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे करके आपने पोल पर से फेज ले लिया, न्यूट्रल वहां से नहीं लिए, एक फेज आपके घर में आ गया, एक वायर, तो क्या इससे बल्ब जलेगा, तो नहीं जलेगा, क्योंकि फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो उसके आने का भी रास्ता चाहिए। तो यहाँ पे हमने एक फेज पोल से ले लिया, ठीक है। दूसरा हमने क्या किया, घर में अर्थिंग कर दिया। यहाँ पे हमने चाहे किसी भी कॉल हो, पाइप हो, किसी के अंदर हमने एक वायर जोड़ दिया। पाइप ऑलरेडी ग्राउंड में होता है, तो ज़्यादातर गांव घर में ऐसे ही अर्थिंग किया जाता है, जहाँ पे एक बल्ब वगैरह जो भी हो वो जलाना हो। और इसमें से जो वायर निकलता है वो हम जा कर के बॉल में जोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये हमारा बॉल्ब जलने लगता है। वो कैसे, हमारा फेज हो गया, और ये जो अर्थिंग है वो हमारा न्यूट्रल का काम करता है, इसलिए कि ये जीरो पोटेंशियल पे होता है, ये जीरो पोटेंशियल पे होता है। इसकी जो अर्थिंग वैल्यू होती है वो जीरो होती है, यानी रेसिस्टेंस वैल्यू जो होती है तो जीरो होती है। तो कई जगहों पे ऐसे किया जाता है, तो ये बल्ब जलता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, अर्थिंग न्यूट्रल नहीं लिया और हमने इसको फेज दे दिया, और अपने आप में से, अपने अंदर में से, यानी कि हम अगर जिस ज़मीन पे खड़े हैं तो वहाँ से इसको ग्राउंड दे दिया, तो ये टेस्टर जलने लगा, यानी इसको फेज भी मिल रहा है और अर्थिंग एज अ न्यूट्रल भी मिल रहा है। तो यहाँ पे देखें, हम वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में एक फेज देते हैं और एक न्यूट्रल देते हैं। उसी जगह हमने टेस्टर को कैसे कनेक्ट किया, तो ये जला, तो एक फेज दिया, एक न्यूट्रल दिया, यानी अर्थिंग दिया, तो ये जला। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए आप यहाँ पे आ जाए टेस्टर के केस में। तो टेस्टर के केस में हमने क्या किया, एक फेज दे दिया और एक न्यूट्रल, यानी कि अर्थ, हम अपने हाथों से, हमारी बॉडी से होकर के ये बॉल्ब जलने लगा। तो क्या हुआ, इसको फेज भी मिल गया और न्यूट्रल भी मिल गया, यानी कि हमने इसको कहाँ कैसे कनेक्ट किया है, तो पैरेलल में। और वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है, पैरेलल में, एक फेज इसको भी मिलता है और एक न्यूट्रल इसको भी मिलता है, तभी ये वोल्टेज दिखाता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक फेज और न्यूट्रल दे दिया। तो इससे ये पता चलता है कि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। और ये टेस्टर जो है वो हमने कहाँ कैसे कनेक्ट किया है, तो ये जला है, तो पैरेलल में कनेक्ट किया है। अगर इसी जगह एमीटर की बात करें कि करंट नापता है क्या, इससे वोल्ट यानी टेस्टर से करंट नाप सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि करंट हमारा हमेशा सीरीज में नापाता है, बट हमने यहाँ पे जो दिया है वो पैरेलल में है। अब यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि ये टेस्टर जो जलने लगा वो तो करंट की वजह से जलने लगा, ये तो सही बात है कि ये करंट की वजह से जलने लगा, लेकिन करंट से पहले क्या, वोल्टेज रहेगा तभी तो करंट रहेगा। वोल्टेज क्या है, एक फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मूव कराता है, उसके बाद करंट पैदा होता है। तो यहाँ पे क्या है कि हमने वोल्टेज चेक किया, उसकी वजह से करंट फ्लो हुआ और ये जलने लगा। तो हम टेस्टर से क्या नापते हैं, वोल्टेज, हम करंट नहीं नापते, टेस्टर से वोल्टेज नापते हैं। तो आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो इलेक्ट्रिकल में वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।